वो खाली बर्तन को देख रही है। हर सुबह यही सोचकर आँख खुलती है कि आज शायद कुछ बदलेगा, पर शाम तक सब वैसा ही रह जाता है। मोहन झोपड़ी में प्रवेश करता है। उसके हाथ खाली हैं। सीता, मैंने पूरी कोशिश की पर आज भी कुछ नहीं मिला। राजू किताब हाथ में लिए बैठा है। वो डरते हुए बोलता है, पापा, मास्टर जी ने कहा है कल फीस लानी है। अगर नहीं लाई तो स्कूल मत आना। मोहन चुप हो जाता है। कुछ पल का सन्नाटा। बेटा, पापा कोशिश करेगा, पूरा मन लगाकर कोशिश करेगा। पापा, अगर मैं स्कूल नहीं गया तो क्या मैं भी आपकी तरह लकड़ी काटूंगा? मोहन की आंखें भर आती हैं। सीता बाहर आती है। मोहन कुल्हाड़ी उठाता है। तुम रोज खुद से लड़ते हो मोहन, पर दुनिया से लड़ने का दिन कब आएगा? मोहन रुकता है। सीता की ओर देखता है। जिस दिन मेरी चुप्पी मेरे बेटे के सपनों से बड़ी हो जाएगी, उस दिन मैं बोलूंगा। सेठ लालचंद चारपाई पर बैठा है। किसान सामने खड़े हैं। सेठ जी, इस बार फसल अच्छी हुई है, दाम थोड़ा बढ़ा दीजिए। अच्छी फसल का मतलब ये नहीं कि किसान अमीर हो जाए। खर्च बहुत बढ़ गया है सेठ जी। खर्च तुम्हारी समस्या है, मुनाफा में। किसान चुप हो जाते हैं। मोहन सब सुन रहा है। उसके चेहरे पर गुस्सा और बेबसी है। वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, फिर रुक जाता है। मोहन लकड़ी काट रहा है। हर वार में दर्द है। अगर आज मैं चुप रहा तो कल मेरा बेटा भी चुप रहना सीखेगा। वो कुल्हाड़ी रोक देता है। मेरे बेटे का सपना मेरी चुप्पी से बड़ा है। राजू सो रहा है। सीता पास बैठी है। सीता, अब डर से ज्यादा सपनों की चिंता है। तो बोलो मोहन, सिर्फ अपने लिए नहीं, हर उस आदमी के लिए जो डर की वजह से चुप है। मोहन बाहर आसमान की ओर देखता है। कल से मैं सिर्फ लकड़हारा नहीं रहूंगा, मैं अपनी आवाज बनूंगा। तीन किसान खेत की मेड़ पर बैठे हैं। हाथों में मिट्टी है। चेहरे थके हुए। मोहन थोड़ी दूरी पर खड़ा है, छुपकर सुन रहा है। हम पैदा होते हैं कर्ज में और मरते हैं सेठ की मर्जी से। हमारी जमीन हमारी नहीं, हमारी मेहनत भी हमारी नहीं। धीरे बोल, कोई सुन लेगा तो मुश्किल हो जाएगी। बोलने से क्या होगा, पेट तो डर से ही भरता है।
बोलने से शायद कुछ ना बदले, पर चुप रहने से सब खत्म हो जाता है। बच्चे पढ़ नहीं पाते, घर में चूल्हा नहीं जलता और आदमी आदमी नहीं रह जाता। हम रोज हल चलाते हैं, पर हमारी जिंदगी पर कोई और हल चला रहा है। तीनों चुप हो जाते हैं। हवा में सन्नाटा। मोहन दूर से ये सब सुनता है। उसकी आंखों में सोच और पीड़ा है। ये सिर्फ उनकी बात नहीं, ये मेरी भी कहानी है। पर कब तक? मोहन एक बड़े पेड़ के सामने खड़ा है। कुल्हाड़ी हाथ में है। वो पेड़ को देखता है जैसे उससे बात कर रहा हो। तुझे काटते हुए मुझे डर नहीं लगता, और मुझे जीते हुए इतना डर क्यों लगता है? वो कुल्हाड़ी उठाता है, फिर रोक लेता है। तू तो खड़ा रहता है आंधी, बारिश, धूप में, और मैं हर सेठ की आवाज से हिल जाता हूँ। वो रुकता है, गहरी सांस लेता है। नहीं, अब डर नहीं। अब या तो आवाज बनेगी या सब कुछ टूटेगा। कुल्हाड़ी जमीन में गाड़ देता है। आसमान की ओर देखता है। कल मैं सिर्फ लकड़ी नहीं काटूंगा, कल मैं अपने डर काटूंगा। मोहन लकड़ियों का गट्ठर जमीन पर रखता है। सेठ तराजू के पास खड़ा है। इतनी लकड़ी लाए हो? ठीक है, दाम वही रहेंगे, 1 पैसा ज्यादा नहीं। सेठ पूरा दिन जंगल में लगा है, धूप, पसीना सब सहा है। थोड़ा सा ज्यादा मिल जाए तो घर का चूल्हा जल जाएगा। ज्यादा बोलोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ सवाल नहीं होते, सिर्फ सौदा होता है। आसपास लोग चुप हो जाते हैं। मोहन धीरे लेकिन सख्त आवाज में, हम ज्यादा बोलते नहीं सेठ, तभी तो हमेशा कम ही मिलता है, और जो कम मिलता है वो भी इज्जत के बिना। उठा पैसे और यहाँ से निकल। सेठ तिरछी नजर से देखता है। मोहन झुककर पैसे उठाता है। गरीबी ने झुकना सिखाया है सेठ, लेकिन ये नहीं सिखाया कि हमेशा झुके रहें। मोहन चला जाता है। सेठ उसे घूरता रहता है। सीता दरवाजे पर खड़ी है। मोहन धीरे धीरे आता है। आज बहुत देर हो गई मोहन, सब ठीक तो है? काम नहीं, अपमान में वक्त ज्यादा लग जाता है। हर रोज वही सहते हो, तुम बोल क्यों नहीं देते? मोहन कड़वी सच्चाई के साथ, क्योंकि एक आदमी की आवाज भीड़ में मर जाती है सीता, और मरती आवाज और बड़ा मजाक बनती है। सीता चुप हो जाती है। अगर मैं चुप रहा तो मेरा बेटा भी चुप रहना सीखेगा, और अगर मैं बोला तो शायद सबको बोलने की हिम्मत मिले। वो मुट्ठी बांधता है। डर तो रोज मरता है, आज क्यों न डर को ही डराया जाए। तीन किसान खड़े हैं। मोहन उनके सामने है। सेठ हमसे इसलिए ताकतवर है क्योंकि हम बटे हुए हैं। आज एक का नुकसान है, कल दूसरे का।
और अगर उसने बदला लिया तो? वो रोज बदला ले ही तो रहा है, कम दाम देकर, अपमान देकर, हमारी मेहनत छीनकर। बदला नहीं तो क्या है? हम लोग चुप रहे तो ऐसा ही चलता रहेगा। किसान सोच में पड़ जाते हैं। अगर सब कुछ छिन गया तो भिखारी हो जाएंगे ना? तो कम से कम ये नहीं कहेंगे कि हमने कोशिश नहीं की। खाली हाथ होना उतना बुरा नहीं जितना डर के साथ जीना। सभी किसान पास आ जाते हैं। मोहन गहरी सांस लेता है। कल सेठ के पास नहीं, सीधे बाजार चलेंगे, अपनी मेहनत अपने दाम पर बेचेंगे। जो होगा सबके साथ होगा। आज तकदीर से डरते थे, कल तकदीर हमसे डरेगी।